हेलो ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये लेटर्स है वो इधर के उधर हो गए हैं। वो उसका असली वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कैसे उसका स्पेलिंग आएगा वो हमें अरेंज करके फिर से लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है देखो, तो ये कप का है जिसमें आप मिल्क ये वगैरह लेते हो, तो ये कप का स्पेलिंग है। तो कप का स्पेलिंग अगर आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि कप का स्पेलिंग क्या होता है, CPU होता है, नहीं होता है, उसका स्पेलिंग होता है CUP। ऐसे ही हमें अरेंज करके लिखना है। ओके, फिर ये कौन सा पिक्चर है, बुक। तो बुक का स्पेलिंग क्या होता है, BOOK। तो ये सब वर्ड्स हैं, आपको बिल्कुल याद कर लेने ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। ये सब स्पेलिंग्स आपको जैसे जैसे जब भी स्पेलिंग नए नए आए तो 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स लिख के याद कर लेना ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो, राइट। BOOK बुक। फिर है काइट। तो काइट का स्पेलिंग होता है KITE। यहाँ पे देखो आपको स्पेलिंग दिया गया है, लेकिन इधर के उधर वर्ड्स हो गए, लेटर्स हो गए हैं, इसको हमें अरेंज करना है। K पहले आएगा, फिर I आएगा, फिर T आएगा और फिर E आएगा। फिर है बुल। तो बुल का स्पेलिंग, ये बुल का पिक्चर है, तो बुल का स्पेलिंग B से स्टार्ट होता है, BULL। फिर है, ये कौन सा पिक्चर है, ये सबका फेवरेट फ्रूट है, ये है एप्पल। तो एप्पल का हम स्पेलिंग करेंगे, तो एप्पल का स्पेलिंग तो आपको आता ही होगा, APPLE, एप्पल। फिर ये है डक। तो डक का स्पेलिंग होता है DUCK। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो ये बिल्कुल आपको देख लेना है, पिक्चर के हिसाब से हमने यहाँ पे ये स्पेलिंग्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पे सामने के पेज में आते हैं, ये कौन सा पिक्चर है, यस, टाइगर। तो टाइगर का स्पेलिंग होता है TIGER। फिर ये कौन सा पिक्चर है देखो तो, यस, फिश। तो फिश का स्पेलिंग सबको आता ही होगा। देखो यहाँ पे है जो वर्ड है वो गलत है, तो हमें क्या करना है, पहले F लेना है इसमें से, फिर I लेना है, फिर S लेना है और H लेना है। फिर ये है रोज फ्लावर, रोज फ्लावर है ना, तो इसका स्पेलिंग होता है ROSE। तो ये हमने R लिया, फिर O, फिर S और E। फिर ये है नेस्ट का पिक्चर। तो नेस्ट की स्पेलिंग होती है NEST। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको फिर से समझ में ना आए तो आपको ऐसे ये सब स्पेलिंग से वो सब ऐसे ही लर्न कर लेने हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब हम कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। द नेम ऑफ पीपल एंड देयर सरनेम्स। जब भी हम किसी का नेम लिखते हैं, किसी व्यक्ति का नेम लिखते हैं, नेम ऑफ पीपल मतलब लोगों का नाम, और उसकी सरनेम्स जो होती है, तो उसमें भी हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। देखो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। आप सभी बच्चे ये गलती बहुत करते हो कि आप सेंटेंस लिखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है, तो उसमें कैसे आपको लिखना है, यही ग्रामर का इम्पोर्टेंस है। नेम ऑफ प्लेस मतलब कोई स्पेशल प्लेस है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया है, ताजमहल है, लाल किला है, वो सब है, तो वहाँ पे आपको स्पेलिंग की स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। नेम ऑफ फेस्टिवल्स
जैसे कि दिवाली है, दुलेटी है, ईद है, तो उसका भी जब भी आप सेंटेंस में उसका लिखो स्पेलिंग, तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में ही करना है। और एंड नेम ऑफ फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया गेटवे ऑफ इंडिया और ये सब है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, तो उसका नेम भी लिखने से पहले देखो जो आपको रेड कलर से ये फॉन्ट दिया गया है, मतलब यहाँ पे कैपिटल किया गया है। और मूवमेंट्स बीइंग विथ कैपिटल लेटर्स, कोई भी मूवमेंट है वो अगर वो स्टार्ट हो रही होती है तो उसका भी फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। और नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये मैंने आपको आगे भी करवाया था, तो वो जब भी आप लिखो तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में ही लिखना है। इट्स अ वेरी कंपल्सरी। ओके, तो ये देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे गर्ल का नेम है सुमन, तो सुमन का एस कैपिटल है। फिर है आरव, तो आरव का ए कैपिटल ही किया गया है। अब ये पिक्चर किसकी है? गेटवे ऑफ इंडिया की है, राइट। ये मुंबई में आया हुआ है, तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे ये स्पेशल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे जी है वो उसका स्पेलिंग का स्टार्टिंग है वो कैपिटल से किया गया है। फिर है फेस्टिवल, दिवाली, दिवाली का फेस्टिवल है, तो इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है। फिर है ये हिस्टोरिकल प्लेस ताजमहल, राइट, आगरा में आया हुआ है ये हमारा ताजमहल, और 7 वंडर्स में भी है ये, राइट। तो ये हमारा टी है वो कैपिटल ही आएगा ऑलवेज, राइट। एंड ये भी फेस्टिवल है तो ई है वो ईद, तो ई है वो कैपिटल में ही आएगा। और नेम ऑफ डेज, तो ये तो आपको आते ही है, तो ये अगर आप कभी भी लिखो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और नेक्स्ट लेटर सब स्मॉल में आएंगे। ओके, टर्न योर पेज। वैसे ही यहाँ पे है द नेम ऑफ मंथ्स, वो भी उसका लेटर भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के भी स्पेलिंग आते होंगे, तो वो भी आपको जब भी सेंटेंस में या किसी भी आंसर में ब्लैंक्स में लिखने हैं, किसी भी में लिखने हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही करना है। तो आपको समझ में आया आपको कैपिटल कहाँ पे यूज़ करने हैं? तो कि नेम ऑफ पीपल एंड देयर सरनेम्स, मतलब लोगों का नाम और उसकी सरनेम्स। नेम ऑफ प्लेस, कोई भी सिटी का नेम है तो भी आपको कैपिटल लिखना है। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब कोई स्पेशल फेस्टिवल है। नेम ऑफ फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो मतलब जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसमें भी आपको वो कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। और मूवमेंट्स बीइंग विथ कैपिटल लेटर, मूवमेंट्स है वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है। तो ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आएगा। कोई भी व्यक्ति का नाम लिखते हो या तो उसकी सरनेम लिखते हो तो उसका आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। जैसे कि मिसिस अंजलि शर्मा, तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। मुझे लिखना है अंजलि शर्मा, तो मैं कैसे लिखूँगी? ऐसे ANJALI, अंजलि शर्मा, SHARMA, राइट। मैं छोटे लेटर्स में लिखती हूँ, अंजलि शर्मा। तो ये मैंने गर्ल का नेम लिख दिया, तो उसमें मैंने क्या किया? दोनों के दोनों ये फर्स्ट लेटर है वो मैंने क्या लिखे? कैपिटल लिखे, बाकी सब मैंने स्मॉल में लिखा। वैसे ही कोई स्पेशल रिवर है जैसे कि गंगा, जमुना, गोदावरी, वो सब स्पेशल रिवर्स का नेम भी अगर आता है
तो भी आपको कैपिटल में ही लिखना है, जैसे कि गंगा। ओके, तो ये आज हमारा जो ग्रामर का आपका जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया, आपको एबीसीडी और वो सब अल्फ़ाबेट्स करवाए और कैपिटल कहाँ यूज़ होते हैं वो हमने देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी आपको ग्रामर ही मेरे लेक्चर में रखनी है और ग्रामर ही हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।